पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 30. What are fossils? What do they tell us about the process of evolution? मतलब कि आपको यहाँ पे fossils क्या है उसके बारे में कहना है और वो evolution की प्रोसेस में आपकी किस तरह से मदद करते हैं या तो evolution में वो आपको क्या दिखाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तो आपको एकदम शॉर्ट लिखना है. fossils की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद fossils जो है वो हमारा evolution के अंदर किस तरह से हेल्प करता है उसके बारे में लिख देना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर फोसिल्स, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. तो आप सबको पता है कि हम फोसिल्स किसे कहते हैं. तो फोसिल्स मतलब कि जो भी डेड प्लांट और एनिमल्स है उसके रिमेन्स, मतलब कि उसके बोन्स या तो ऐसी कोई चीज़ें जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई है वैसी चीज़ें, या तो उसकी कोई भी इम्प्रिंट. इम्प्रिंट मतलब कि कोई भी ऐसे हॉट मड के अंदर अगर वो कभी भी फंस गए हैं तो उसका पूरे का पूरा जो बॉडी होता है उसकी जो इम्प्रेशन है वो मड के ऊपर रह जाती है. और जैसे जैसे फिर वो गर्म मड जो होता है वो जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होता है, ये जो उसके ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है वो ऐसे का ऐसा प्रिजर्व्ड हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या बनाती है, फोसिल्स बनाती है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द preserved remains and impression of dead plant and animal bodies are called fossils. एकदम सिंपल डेफिनेशन आपको लिखनी है. कोई भी मरे हुए प्लांट्स या तो मरे हुए जो एनिमल्स है उसके जो भी प्रिजर्व्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं कि जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं, या तो उसके जो भी बॉडी पार्ट्स है उसकी इम्प्रेशन है, उसे हम क्या कहेंगे, फोसिल्स कहेंगे. अभी फोसिल्स जो है वो हमारा इवोल्यूशन में कैसे मदद करता है, तो देखो फोसिल्स हमें ये दिखाता है कि पास्ट में कौन से किस्म की स्पीसीज जो है वो अर्थ पर हुआ करती थी और उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को, उसकी बॉडी की जो एनाटॉमी है उसे समझकर हम आज जो हमें यहाँ पे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं वो उसके साथ हम उसका इंटरकनेक्शन कर सकते हैं, उसको हम लिंक कर सकते हैं. मतलब कि फोसिल्स हमें आज की स्पीसीज को पढ़ने में भी हेल्प करती है. तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, fossils allows us to study the plants and animals existed in past. पास्ट के अंदर कैसे एनिमल्स है या तो कैसे प्लांट्स है उसकी स्टडी हम आराम से कर सकते हैं. देयर एनाटॉमी, देयर can be interrelated with the present organisms. मतलब कि जो फोसिल्स जो भी थे उसकी जितनी भी एनाटॉमी है उसको हम हमारे आज के प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन, उसके साथ हम उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. फिर दूसरा क्या होता है तो कि इट विल shows the interlink in the classification. मतलब कि क्लासिफिकेशन में
हम क्या कर सकते हैं, तो कि ये जो भी वो फॉसिल्स है उसके जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उसकी हम उसमें से हम इंटरलिंक है जो वो फाइंड कर सकते हैं, और वो हम दूसरे एनिमल्स जो आज के प्रेजेंट के जितने भी एनिमल्स है उसके साथ इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें इसमें लिखनी है, और भी ज़्यादा चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक हम इसका आंसर रखेंगे।